दोस्तों, टाइम ट्रैवल के सबसे बड़े मसले हमेशा 3 रहे: तवानाई, इस्तेहकाम और पैराडॉक्स। सबसे पहले मसला तवानाई का था। वक्त में सफर करने के लिए इंतहाई ज्यादा ताकत दरकार होती है। फिजिक्स के कुछ नजरियात कहते हैं कि किसी भी चीज को माजी में भेजने के लिए इतनी तवानाई चाहिए जितनी शायद पूरे सैयारे के पास भी नहीं। इसी वजह से ज्यादातर तजरिबाती मशीनें शुरू होने से पहले ही रुक गईं। दूसरा बड़ा मसला मशीनों का इस्तेहकाम था। कुछ खुफिया तजरिबात में दावा किया गया कि जब वक्त के फील्ड्स बनाने की कोशिश की गई तो मशीनों के पुर्जे गैर मामूली तरीके से खराब होने लगे। कुछ साइंसदानों ने बताया कि बरकी सर्किट्स में अजीब शोर पैदा होता था, जैसे सिग्नल्स किसी नामालूम समत से मुदाखलत कर रहे हों। तीसरा और सबसे खौफनाक मसला इंसानी जिस्म था। वक्त में सफर करने के लिए जिस्म को इंतहाई शदीद फिजिकल हालात बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। अगर जिस्म को बहुत ज्यादा कशिश सेकल या फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन में रखा जाए तो इंसानी खुलियात को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। कुछ खुफिया साइंसी प्रोग्राम्स के बारे में अफवाहें थीं कि उन्होंने वक्त के छोटे हिस्सों को सुस्त करने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि तजरिबात के दौरान साइंसदानों को अजीब जहनी असरात महसूस हुए। कुछ ने दावा किया कि उन्हें लगा जैसे वो एक ही लम्हे को बार बार जी रहे हैं। कुछ तजरिबात में लोगों ने कहा कि उन्हें मुस्तकबिल की झलक दिखाई दी, लेकिन वो तस्वीर वाज़े नहीं थी, सिर्फ धुंधली शक्लें या तेजी से बदलते हुए मनाजिर। आज तक कोई भी मुकम्मल तौर पर साबित नहीं कर सका कि वक्त में सफर मुमकिन है। ज्यादातर तजरिबात या तो नाकाम हो गए या फिर उनके नताइज इतने अजीब थे कि उन्हें मजीद तहकीक के लिए महफूज कर लिया गया। और शायद सबसे बड़ा राज यही है कि वक्त को समझना आसान नहीं और शायद इसे कंट्रोल करना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। कुछ सबसे खौफनाक नाकाम टाइम ट्रैवल तजरिबात सिर्फ मशीनों के फेल होने तक महदूद नहीं थे। कुछ तजरिबात में इंसानी जहन पर भी असरात देखे गए। कहा जाता है कि कुछ खुफिया तजरिबात में साइंसदानों ने रजाकारों को मखसूस बरकी और मकनातीसी फील्ड्स में रखा। मकसद यह था कि देखा जाए कि क्या इंसानी शऊर वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों को महसूस कर सकता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता था, लेकिन कुछ देर बाद अजीब वाकयात शुरू हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक अपने बचपन की यादें बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर आने लगीं, लेकिन ये आम यादें नहीं थीं। वो कहते थे कि उन्हें कुछ ऐसे वाकयात भी याद आने लगे जो शायद कभी हुए ही नहीं थे। साइंसदान इसे जहनी कंफ्यूजन समझते रहे, लेकिन कुछ मुहक्किकीन को डर था कि शायद शऊर और वक्त के दरमियान कोई गहरा ताल्लुक मौजूद है। एक और नाकाम तजर्बा जिसका जिक्र बहुत कम होता है वो टाइम सिग्नल रिसेप्शन का था। साइंसदानों ने कोशिश की कि क्या मुस्तकबिल से आने वाले सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कुछ तजर्बात में आलात ने गैर मामूली बरकी शोर रिकॉर्ड किया, लेकिन इन सिग्नल्स को कभी डीकोड नहीं किया जा सका। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें तजर्बात के दौरान अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे बहुत दूर से कोई बात कर रहा हो लेकिन उसकी जबान समझ में न आ रही हो। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कुछ साइंसदानों ने तजर्बात के बाद अपने जाती रवैये में तब्दीली महसूस की। कुछ लोगों को लगने लगा कि वो अपनी जिंदगी पहले भी जी चुके हैं या वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो पहले से तयशुदा थे। आखिरकार ज्यादातर टाइम ट्रैवल रिसर्च प्रोग्राम बंद कर दिए गए, क्योंकि साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि वक्त शायद सिर्फ एक साइंसी मसला नहीं बल्कि एक कायनाती हिफाजती निजाम भी हो सकता है। और शायद इसीलिए आज तक वक्त में सफर सिर्फ एक ख्वाब है जिसके पीछे बहुत से खतरनाक राज छुपे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई शख्स वक्त में माजी में जाए और वहां जाकर कोई ऐसा काम कर दे जिससे उसकी पैदाइश ही ना हो, तो फिर वो वापस कैसे आ सकता है? इस मसले को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है, जहां वक्त में छोटी सी तब्दीली भी मुस्तकबिल की हकीकत को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। कुछ खुफिया साइंसी दस्तावेजात में जिक्र मिलता है कि कुछ तजरिबात के दौरान अजीब वाकयात पेश आए, जैसे तजरिबागाह में मौजूद घड़ियों का अचानक रुक जाना या रेडियो सिग्नल्स में गैर मामूली शोर आना, जैसे किसी नामालूम वक्त लाइन से मुदाखलत हो रही हो। लेकिन ज्यादातर साइंसदानों ने इन वाकयात को साइंसी गलतियों या आलात की खराबी करार दिया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शायद वक्त में सफर सिर्फ इंतहाई मखसूस हालात में मुमकिन हो, जैसे ब्लैक होल के करीब या इंतहाई मजबूत कशिश सेकल वाले मकामात पर। लेकिन सबसे खौफनाक हकीकत यह है कि अगर वक्त में सफर मुमकिन भी हो तो यह जरूरी नहीं कि इंसान इसे कंट्रोल भी कर सके। कुछ साइंसदान कहते हैं कि वक्त एक ऐसा सिस्टम होता है जो खुद को महफूज रखने के लिए टाइम ट्रैवल को खुद ही रोक देता है, और शायद इसीलिए आज तक कोई भी वक्त में सफर करने का मुकम्मल सबूत पेश नहीं कर सका। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि अगर कोई शख्स माजी में जाकर किसी बड़े वाकये को बदलने की कोशिश करे तो छोटे छोटे वाकयात खुद ब खुद ऐसे हो सकते हैं
जो असल तारीख को वापस उसी रास्ते पर ले आए। सर्द जंग के दौर में कुछ खुफिया साइंसी प्रोग्राम्स के बारे में अफवाहें फैली थीं। कहा जाता है कि कुछ लेबोरेटरीज में वक्त को छोटे हिस्सों को सुस्त करने की कोशिश की गई। मकसद यह था कि फौजी सिपाहियों को जंग में बरतरी दी जा सके, लेकिन इन तजरिबात के बारे में ज्यादा मालूमात कभी अवाम तक नहीं पहुंच सकी। कुछ लोगों का कहना है कि इन तजरिबात के दौरान साइंसदानों ने अजीब सायानुमा अशकाल देखी, जैसे वक्त के अंदर कोई हरकत कर रहा हो। एक और खौफनाक नजरिया यह है कि शायद वक्त में सफर करने की कोशिश करने वाले लोग तारीख में मुस्तकिल तौर पर गायब हो सकते हैं, न माजी में वापस आ सकें न मुस्तकबिल में पहुंच सकें। कुछ साजिशी थ्योरिस्ट इसे टाइम लॉस जोन कहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आप बहुत देर तक खामोशी में बैठे तो आपको अपनी सांसों की आवाज अजीब लगने लगती है, जैसे आप सिर्फ सांस नहीं ले रहे बल्कि वक्त के साथ बह रहे हों। कहते हैं कि इंसान वक्त को समझने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वक्त इंसान को समझ चुका है। कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी उन्हें रात को ख्वाब में ऐसे लोग नजर आते हैं जिन्हें वो पहचानते नहीं, लेकिन ख्वाब में वो लोग उनसे बातें नहीं करते, सिर्फ खामोश खड़े देखते रहते हैं। एक अजीब बात यह है कि कुछ अफराद ने बताया कि ख्वाब में उन्हें लगता था जैसे वो किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां वक्त साकत है, ना हवा चल रही है ना आवाज आ रही है, सिर्फ खामोशी और रोशनी। साइंस अभी तक ख्वाबों और हकीकत के दरमियान मुकम्मल फर्क नहीं समझ सकी। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं कि ख्वाब शायद दिमाग का रिहर्सल सिस्टम नहीं बल्कि किसी बड़े शऊरी नेटवर्क से आरजी राबिता हो सकता है। और सबसे खौफनाक सवाल यही है, अगर वक्त वाकई सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक जिंदा तजर्बा है, तो क्या हम हकीकत में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या सिर्फ वक्त हमें जीने दे रहा है? और शायद आखिर में इंसान को यह समझ आता है कि वक्त को जीना जरूरी नहीं, वक्त को समझना ही काफी है। कुछ फलसफी कहते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 चीजें छोड़ता है, यादें, असरात और कहानियां। वो कहानियां जो वो दूसरों को सुनाकर जाता है। वक्त शायद इंसान को खत्म नहीं करता, वो सिर्फ इंसान की कहानी को अगले सफ़हे पर ले जाता है। और शायद सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान हमेशा वक्त को कंट्रोल करना चाहता रहा है, लेकिन असल ताकत शायद वक्त को समझने में नहीं बल्कि इस वक्त को सही तरीके से जीने में है जो हमारे पास मौजूद है। क्योंकि वक्त में सफर करना अभी मुमकिन हो या ना हो, लेकिन जिंदगी के हर लम्हे में मौजूद रहना ही शायद इंसान का सबसे बड़ा टाइम ट्रैवल है। और शायद इंसान को यही चीज सबसे ज्यादा खौफजदा भी करती है कि वक्त रुकता नहीं, न किसी के लिए इंतजार करता है। हम अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आखिर में इंसान को सिर्फ वही लम्हात याद रहते हैं जिनमें वो वाकई मौजूद था, ना कि वो जिनमें वो सिर्फ मसरूफ था।